एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चंस को एग्जाम में कैसे टैकल करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर्स गलत कर देते हैं। टाइप 1, 3 सिनोनिम्स प्लस 1 एंटोनिम। इस टाइप के क्वेश्चंस में एक वर्ड दिया होगा और 4 ऑप्शंस होंगे। मोस्टली 3 वर्ड्स सिनोनिम्स होते हैं और एक एंटोनिम। यहाँ ट्रिक ये है कि चाहे सिनोनिम पूछा हो या एंटोनिम, जो डिफरेंट वर्ड होगा, एंटोनिम वही आंसर बनेगा। एग्जाम्पल में एक्सोनरेट का मीनिंग लिबरेट करना होता है और उसके ऑप्शंस में एग्जेम्प्ट, अब्सॉल्व, एक्विट सिनोनिम्स द, जबकि एंगेज इसका अपोजिट था। टू करेक्ट आंसर हमेशा अपोजिट हाई निकलेगा। एग्जाम्पल ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है अनक्लियर या ब्लर। ऑप्शंस दिए गए द ब्लर, क्लाउडी, वेल सब सिनोनिम्स और अपैरेंट, क्लियर। टू यहाँ भी 3 सिनोनिम्स प्लस एक एंटोनिम रूल अप्लाई होगा और करेक्ट आंसर होगा अपैरेंट। टाइप 2, 2 सिनोनिम्स प्लस एक एंटोनिम प्लस एक इररिलेवेंट वर्ड। इस टाइप में आपको 2 सिनोनिम्स मिलेंगे, एक एंटोनिम और एक वर्ड जो कंप्लीटली इररिलेवेंट होगा। यहाँ पे भी आंसर हमेशा एंटोनिम बनेगा। एग्जाम्पल डिस्पोंडेंसी का मीनिंग होपलेसनेस होता है। ऑप्शंस द होपलेसनेस, डिजेक्शन। सिनोनिम्स cheerfulness, एंटोनिम और satisfaction, irrelevant। टू आंसर बन गया cheerfulness। एग्जाम्पल cramped। cramped का मतलब होता है congested या narrow। ऑप्शंस में filthy, dirty, spacious, opposite, tight, synonym, cramped, word itself। टू आंसर बन गया spacious क्योंकि ये उसका एंटोनिम है। एग्जाम्पल vivid। विविड का मतलब होता है क्लियर या लाइवली। ऑप्शंस में वेग, अनक्लियर, एलोक्वेंट, पिक्टोरियल, ल्यूसिड, क्लियर। टू करेक्ट एंटोनिम होगा वेग। टाइप 3, एक सिनोनिम प्लस एक एंटोनिम प्लस 2 इररिलेवेंट वर्ड्स। ये सबसे ट्रिकी टाइप है। इसमें एक सिनोनिम और एक एंटोनिम होगा और बाकी 2 वर्ड्स कॉन्टेक्स्ट से अलग होंगे। यहाँ आपको वर्ड के नेचर, पॉजिटिव, नेगेटिव को समझना होगा। एग्जाम्पल कंपल्सरी का मीनिंग होता है मैंडेटरी। ऑप्शंस द ऑब्लिगेटरी, सिनोनिम, वॉलंटरी, एंटोनिम, कंप्लायंट और ओवर्ट, इररिलेवेंट। टू आंसर होगा वॉलंटरी। एग्जाम्पल रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब होता है अननेसेसरी या एक्स्ट्रा। ऑप्शंस में सुपरफ्लुअस, सिनोनिम, एसेंशियल, एंटोनिम, इग्नोरेंट और एरोगेंट, इररिलेवेंट। टू आंसर होगा सुपरफ्लुअस। एग्जाम्पल टैसिटर्न। टैसिटर्न का मतलब होता है रिजर्व्ड या लेस टॉकेटिव। ऑप्शंस में वर्बोज, अपोजिट, रिजर्व्ड, सिनोनिम, लाइवली और नॉइजी, इररिलेवेंट। यहाँ करेक्ट सिनोनिम होगा रिजर्व्ड। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चंस कंफ्यूज करते हैं, लेकिन अगर आपको पैटर्न्स और ऑप्शंस के रिलेशन समझ आ गए तो आंसर इजीली निकल सकते हो। टाइप 1 में 3 सिनोनिम्स प्लस एक एंटोनिम। टाइप 2 में 2 सिनोनिम्स प्लस एक एंटोनिम प्लस एक इररिलेवेंट और टाइप 3 में एक सिनोनिम प्लस एक एंटोनिम प्लस 2 इररिलेवेंट का रूल अप्लाई करना है। ये अप्रोचेज एसएससी एग्जाम्स के लिए स्पेशली सीजीएल और सीएचएसएल में बहुत यूजफुल रहेंगे। बहुत बार स्टूडेंट्स को वर्ड का मीनिंग नहीं आता, लेकिन ऑप्शंस देखकर और एक सिंपल ट्रिक से आंसर आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ये अप्रोच स्पेशली उनके लिए यूजफुल है जो मॉक्स में फंबल कर जाते हैं और करेक्ट आंसर सिलेक्ट नहीं कर पाते। एग्जाम्पल 1, टैसिटर्न। टैसिटर्न का मतलब होता है साइलेंट या रिजर्व्ड। अगर ऑप्शंस में रिजर्व्ड और वर्बोस हो टू क्लियरली, रिजर्व्ड सिनोनिम होगा और वर्बोस एंटोनिम। यहाँ ट्रिक ये है कि वर्ड के नेचर को समझना जरूरी है। एग्जाम्पल 2, हॉटी। मान लीजिए आपको हॉटी का मीनिंग नहीं पता, लेकिन अगर ऑप्शंस में प्राउड और मॉडेस्ट दिए हैं तो आपको समझना होगा कि हॉटी एक नेगेटिव वर्ड है जो प्राइड से रिलेटेड है। इसका एंटोनिम बनेगा मॉडेस्ट। एग्जाम्पल 3, स्केप्टिक। स्केप्टिक का मतलब होता है डाउटिंग पर्सन
या वन हु डजंट बिलीव ईजिली। ऑप्शंस में बिलीवर और एथिस्ट है जो एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ सिनोनिम एंटोनिम रूल अप्लाई करके क्लियर आंसर बन जाता है। बिलीवर इसका एंटोनिम है। एग्जाम्पल 4 प्रिकेरियस। प्रिकेरियस का मतलब होता है अनसर्टेन या डाउटफुल। ऑप्शंस में डाउटफुल और रिलायबल दिए गए। दोनों ओपोजिट्स है, इसलिए करेक्ट एंटोनिम होगा रिलायबल। एग्जाम्पल 5 इम्पल्सिव। इम्पल्सिव का मतलब होता है एक्टिंग विदाउट थिंकिंग, हास्टी। अगर ऑप्शंस में कॉशियस दिया है तो वो इसका एंटोनिम बनेगा। सिनोनिम होगा हास्टी और एंटोनिम होगा कॉशियस। एग्जाम्पल 6 एजिटेटेड। एजिटेटेड का मतलब होता है रेस्टलेस, नर्वस। ऑप्शंस में एगर, सरीन, काम दिया है तो वो इसका एंटोनिम बनेगा। सिनोनिम होगा नर्वस। इस तरह से एक सिनोनिम और एक एंटोनिम से आंसर डिसाइड हो जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये टेक्निक स्पेशली एंटोनिम्स में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, लेकिन आपको इस पर कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। कभी कभी ऑप्शंस ऐसे सेट किए होते हैं जहां सिनोनिम एंटोनिम का डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिलेगा, इसलिए मॉक टेस्ट्स के थ्रू प्रैक्टिस और क्रॉस चेकिंग जरूरी है। एग्जाम्पल 7 क्वेयर। क्वेयर का मतलब होता है स्ट्रेंज या एक्सेंट्रिक। ऑप्शंस में एक्सेंट्रिक और ऑर्डिनरी दिए गए तो यहाँ क्लियर है कि सिनोनिम होगा एक्सेंट्रिक और एंटोनिम होगा ऑर्डिनरी। टाइप 4 अप्रोच, पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स। कुछ क्वेश्चंस में ट्रिक ये होती है कि 3 वर्ड्स पॉजिटिव होते हैं और एक नेगेटिव या वाइस वर्सा। एग्जाम्पल लीनियंट के ऑप्शंस में स्ट्रिक्ट, रूड, रोडी नेगेटिव वर्ड्स और काइंड पॉजिटिव वर्ड दिया था। तो यहाँ क्लियर है कि करेक्ट आंसर काइंड बनेगा। आप चाहे तो इसको मॉक्स में अप्लाई करके चेक कर सकते हो। ज्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं टेक्निक से सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन हर क्वेश्चन इसी पैटर्न में नहीं बनेगा, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव कीजिए। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, share and subscribe the video and leave good comments. हम ऐसे हाई और वीडियोस लेट रहेंगे।